ये कहीं ना कहीं भारत की व्यवस्था को खराब कर रहा है। ऐसा मौलाना, पाखंडी और बेहुदा मौलाना कहीं ना कहीं सनातन धर्म को ठेस पहुंचा रहा है। कहीं ना कहीं कांवड़ यात्री जो इतने अध्यात्म तरीके से, जो इतने धार्मिक तरीके से अपनी प्रथा को पूरी कर रहे हैं, उनको ठेस पहुंचा रहा है। साथ साथ देश के ताना बाना को बिगाड़ रहा है और साथ ही साथ महिलाओं पर जो डेरोगेटरी रिमार्क साजिद रशीदी बार बार टिप्पणियां करता है, जबान खींच के उसकी अंगूठे में बांध देनी चाहिए। देखिए, उटंगे पैजामे, लंबे कुर्ते और दाढ़ी रखे हुए और सर पे टोपी रखे हुए चवन्नी छाप मौलानाओं को इतना तो अहमियत नहीं देना चाहिए। दूसरा, आतंकवाद की वही परिभाषा है जिसने लाल किला पर बम फोड़ा था। आतंकवाद की परिभाषा वही है जो अफजल गुरु ने किया था। आतंकवाद की परिभाषा वही है जो जैश ए मोहम्मद कर रहा है, जो हिजबुल मुजाहिदीन कर रहा है, जो ISI कर रहा है, जो लश्कर तैयबा कर रहा है, कलमा तैयब की लश्कर कर रहा है। तो आतंकवाद की परिभाषा वही है। देखिए, ये आज से हिंदुओं को टेरर और हिंदू आतंकवाद आज से कोशिश नहीं किया जा रहा है प्रोपेगेंडा बनाना जी। ये एक ज़माने से कांग्रेस की सरकार के वक्त से किया जा रहा है। वो तो अच्छा हुआ था कि तुकाराम जी ने अजमल खसब को अरेस्ट कर लिया था। और हमारे साथ सीधा नाजिया इलाही मैम है बातचीत करने के लिए। मैम, कैसे देखती हैं, सावन का ये पावन पवित्र महीना चल रहा है, लाखों श्रद्धालु जो है बड़ी परिश्रम के साथ इस कांवड़ यात्रा में शामिल हैं, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी का ये कहना है कि कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो आतंकी से, जिनकी तुलना उन्होंने कर दी है कि पुलिस को पीट रहे हैं, नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, सड़कों पर बैठकर शराब का नशा कर रहे हैं। आखिरकार आतंकवाद की क्या परिभाषा है? आप लॉयर भी हैं, आप जो है कई ग्रंथों को पढ़ चुकी हैं, आप एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल वर्क भी आप करती हैं। मैं सीधे शब्दों में अगर पूछूं तो आखिरकार आतंकवादी की क्या परिभाषा है? देखिए, उटंगे पैजामे, लंबे कुर्ते और दाढ़ी रखे हुए और सर पे टोपी रखे हुए चवन्नी छाप मौलानाओं को इतना तो अहमियत नहीं देना चाहिए। दूसरा, आतंकवाद की वही परिभाषा है जिसने लाल किला पर बम फोड़ा था। आतंकवाद की परिभाषा वही है जो अफजल गुरु ने किया था। आतंकवाद की परिभाषा वही है जो जैश ए मोहम्मद कर रहा है, जो हिजबुल मुजाहिदीन कर रहा है, जो ISI कर रहा है, जो लश्कर तैयबा कर रहा है, कलमा तैयब की लश्कर कर रहा है। तो आतंकवाद की परिभाषा वही है। देखिए, ये आज से हिंदुओं को टेरर और हिंदू आतंकवाद आज से कोशिश नहीं किया जा रहा है प्रोपेगेंडा बनाना जी। ये एक ज़माने से कांग्रेस की सरकार के वक्त से किया जा रहा है। वो तो अच्छा हुआ था कि तुकाराम जी ने अजमल खसब को अरेस्ट कर लिया था। अगर नहीं किया होता तो कांग्रेस और दिग्विजय ने तो किताबें भी छाप दी थी, भगवा आतंक। और यही आलिया भट्ट, जिसको रोज़ लोग देखते हैं और देख करके बहुत उत्साहित होते हैं, इसके अब्बा जो हैं महेश भट्ट, इन्होंने तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब बोल करके उस पर बायोग्राफी भी बनाने का ऐलान कर दिया था। मुसलमानों की एक स्ट्रैटेजी है भारत में कि किसी भी तरीके से एक भी हिंदू आतंकवाद गैंग साबित कर दे ताकि जैश ए मोहम्मद और जो मल्टीपल अनकाउंटेबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मुसलमानों के द्वारा चलाया जा रहा है उसको थोड़ा सा इक्वल किया जा सके। बार बार आप एक चीज़ सोचिएगा कि बार बार गोडसे को ये लोग टारगेट करते हैं, तो गोडसे का कोई टेरर गैंग नहीं था, गोडसे का कोई टेरर गैंग नहीं था जी। वो उसकी विचारधारा में आया, उसने जाकर के मोहनदास करमचंद गांधी को गोली मार दी, उसका कोई गैंग नहीं था। लेकिन फिर भी बार बार गोडसे को ये लोग टारगेट करने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि इनके जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा बहुत मेल खा जाएगा कि देखो देखो गोडसे भी तो है। तो साजिद रशीदी के ऊपर UAPA के तहत इंक्वायरी होनी चाहिए। साजिद रशीदी के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। साजिद रशीदी वीज़ा करवाता है मुस्लिम मुल्कों का, किसको भेजता है, कहाँ भेजता है, क्या करता है, ये सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। रिसेंटली साजिद रशीदी ने कहा कि पहाड़गंज में लड़कियाँ बेची जाती हैं और हिंदू लड़के जा कर के मुसलमान लड़कियों को मांगते हैं होटल वालों से। पहाड़गंज में, मैं पहाड़गंज पुलिस स्टेशन गई थी,
दोनों पुलिस स्टेशन पहाड़गंज में मैं गई थी। मैंने जा करके लिखित रूप में वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन और कंप्लेन लेटर मैंने जमा किया। उस मामले को अभी मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में डाला है कि साजिद रशीदी को पूछा जाए, इंटरोगेट किया जाए कि क्यों मुसलमान लड़के हिंदू लड़की मांगते हैं अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। अगर यह सच बोल रहा है साजिद रशीदी तो भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अगर झूठ बोल रहा है तो फिर तब तो उसको जेल जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने पाखंडी और बदतमीज़ मौलानाओं को ना नेशनल न्यूज़ पर बैठाना चाहिए, ना आप लोगों को अपने टीवी चैनल पर या कैमरा पर लेकर आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं भारत की व्यवस्था को ख़राब कर रहा है। ऐसा मौलाना, पाखंडी और बेहुदा मौलाना कहीं ना कहीं सनातन धर्म को ठेस पहुंचा रहा है। कहीं ना कहीं कांवड़ यात्री जो इतने अध्यात्म तरीके से, जो इतने धार्मिक तरीके से अपनी प्रथा को पूरी कर रहे हैं, उनको ठेस पहुंचा रहा है। साथ साथ देश के ताना बाना को बिगाड़ रहा है, और साथ ही साथ महिलाओं पर जो डेरोगेटरी रिमार्क साजिद रशीदी बार बार टिप्पणियां करता है, जबान खींच के उसकी अंगूठे में बांध देनी चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं तो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हूं और मैंने तमाम चीज़ों को देखा है, पढ़ा है, इल्म की जानकारी है। इस मामले में एक बहुत बड़ा मामला जो है वो देश की सर्वोच्च न्यायालय में मैं डालने वाली हूँ, और देश के 28-29 राज्य और यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं, उन सबके इमाम से मैं पूछना चाहती हूँ, जो हर राज्यों के शाही इमाम हैं, उनसे मैं उनको नोटिस भेजूंगी मैं कि क्या मौलाना साजिद रशीदी को 28 राज्य जो भारत के हैं और जो जितने यूनियन टेरिटरी हैं, उन सब के शाही इमाम अपना सदर मानते हैं। ये तो मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय में करने वाली हूँ। कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना करके खुद को इमाम एसोसिएशन का ऑल इंडिया सदर अगर बोल देता है तो वो हो नहीं जाता है। उसके लिए उसको बहुत सारे प्रमाण देने पड़ते हैं। पूरे भारत के इमाम एसोसिएशन का सदर अगर मौलाना साजिद रशीदी है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किसी चिट्ठी पे एक्सेप्ट किया है, जमायतुल उलमाए हिंद ने किसी लेटर पर एक्सेप्ट किया है, देवबंद दारुल उलूम जो इस देश में लाखों मदरसों का अकेला मालिक है, देवबंद दारुल उलूम के रिकॉग्नाइजेशन पर लाखों करोड़ों मदरसे जो चल रहे हैं, क्या देवबंद दारुल उलूम ने कोई लेटर या कोई ऑथराइजेशन लेटर मौलाना साजिद रशीदी को दिया है कि वो पूरे भारत के इमाम एसोसिएशन का सदर है? कोई ऐसा लेटर है साजिद रशीदी के पास? चंदा, भीख, खैरात और अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए साजिद रशीदी जो क्रिमिनल डायबॉलिक गेम खेल रहा है, साजिद रशीदी जो एक बहरूपिया के तरीके से इम्पर्सोनेट कर रहा है खुद को, वो सारी चीज़ें देश की सर्वोच्च न्यायालय में उसके खिलाफ मैं साबित करके रहूँगी। आपको क्या लगता है, इस तरीके के बयान आप मानती हैं कि समाज में एक दूरी, एक खाई पैदा करेंगे? इस तरीके के जो बयान हैं, क्योंकि साजिद रशीदी जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म की यदि चीज़ें वो बताएं तो एक होता है कि साहब एक स्कॉलर है और अपने धर्म के बारे में एक अच्छा प्रचार कर रहा है, लेकिन दूसरे धर्म में क्या हो रहा है, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्या उनकी आस्था है, क्या उनकी आस्था के को ठेस पहुंचाने वाले बयान हैं? ऐसे बयान देने का मतलब क्या है? अब अपने मज़हब के बारे में वो क्या ही बताएगा कि पैगंबर मोहम्मद ने अपनी बहू से शादी कर लिया था, निकाह कर लिया था। अपने मज़हब के बारे में वो क्या ही बताएगा कि सिर्फ बोलने को इकरा पहली आयत है कुरान की, लेकिन कुरान में इकरा है ही नहीं पहली आयत। अपने मज़हब के बारे में वो क्या बताएगा कि सेक्सुअल डिज़ायर्स को बहुत ही महत्वपूर्ण और फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। अपने मज़हब के बारे में वो क्या ही बताएगा कि लौंडिया और बांदिया रखना बहुत अच्छा काम है। अपने मज़हब के बारे में वो क्या ही बताएगा कि हमारे आका पैगंबर मोहम्मद ने 11 शादियाँ कर ली थी। अपने मज़हब के बारे में रशीदी क्या ही बताएगा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्चे से शादी कर लिया था और 9 साल में इंटीमेट रिलेशन कर लिया था। क्या बताएगा बेचारा? है क्या उसके पास अच्छी बातें बताने के लिए? लेकिन विडंबना इस बात की है कि जो मज़हब इतना पवित्र है, जो सनातन धर्म इतना अध्यात्म वाला है, उस पर अभद्र टिप्पणियां करने का हक, अथॉरिटी की पोजीशन किसी ने साजिद रशीदी को नहीं दी है। इसका जो स्ट्रैटेजी है साजिद रशीदी का, वो इसको पता है बहुत अच्छे से कि हिंदू कभी भी आक्रोश में नहीं आते हैं। बहुत ज़्यादा होगा तो वो देश की न्यायपालिका पर भरोसा करेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो वो पुलिस स्टेशन जाएंगे और जो ठेस उनको
पहुंचा है उस पर वो कार्रवाई मांगेंगे। बेसिकली वो उन आतंकवादियों को खुश करता है जिसको वो वीज़ा दे करके भेजता है बाहर, क्योंकि साजिद रशीदी का वीज़ा का ही तो काम है, पासपोर्ट और वीज़ा का ही तो काम है। तो पूरा लिस्ट दिल्ली पुलिस को चाहिए, क्योंकि ये छुप के तो दिल्ली में रहता है, ये उत्तर प्रदेश में तो रहता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश या बंगाल में भिड़े ना मेरे से, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगी मैं कि आखिर ये वीज़ा दे दे करके किसको भेजता है, कहाँ भेजता है, कौन है वो मुसलमान जो इससे वीज़ा लेते हैं और कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। और सनातन धर्म पर बार बार टारगेट करना, सनातन धर्म पर बार बार आक्रमण करना, सनातन धर्म के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क देना, सेंटिमेंट रिमार्क देना, आखिर किस आतंकवादी संगठन को खुश करने के लिए साजिद रशीदी ये काम करता है, पूरा रिपोर्ट निकल जाएगा। वो तो कह रहे थे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि साहब देखिए जो है मदरसे हैं और मदरसे से इस तरीके की चीज़ें निकलती हैं, मदरसे से जो है शिक्षा, आतंकवादी की शिक्षा मिलती है। नहीं, बिल्कुल तो कह रहे हैं कि साहब नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री भी ऐसा बयान दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब साजिद रशीदी मदरसे से ही पढ़ा है ना, तो उनको डिम्पल जो है, डिम्पल यादव नंगी दिखती हैं, स्कूल की बच्चियाँ का टाइट शर्ट दिखता है, छोटा स्कर्ट दिखता है। उसको मदरसे से पढ़ करके साजिद रशीदी मौलाना बना है 8 साल में। क्या बोलता है कि ज़्यादा एज में लड़की शादी करती है इसलिए रेप हो जाता है। इसी परिभाषा मदरसे से ही सीख करके आया है ना। आप बोल सकते हैं ऐसी भाषा, मैं बोल सकती हूँ ऐसी भाषा, हम तो नहीं बोल सकते ऐसी भाषा। हमने जनता मंदिर में हिंदू बेटियों को किस आलम में देखा जी, हमारी नज़रें झुक गई, लेकिन क्या हमने कोई डेरोगेटरी रिमार्क दिया या कपड़ों पे दिया या उनकी भाषा पर दिया? नहीं, खामोशी से कानूनी कार्रवाई जिसको करना है वो कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर कहा कि अगर ये मेरी बेटी होती तो हम मर जाना कबूल करते, जिंदा नहीं रह पाते, ये कहा, लेकिन अपने भाषा का मर्यादा हमने रखा। तो साजिद रशीदी आखिर मदरसे की पढ़ाई को ही वो साबित कर रहा है ना, जो उसको साड़ी में लिपटी हुई एक महिला नंगी दिखाई दे दी, उसको छोटी छोटी स्कूल की बच्चियों के चेहरे पर थकावट नहीं, स्कूल के बस्ते का बोझ नहीं दिखता है, उसको टाइट शर्ट दिखता है, छोटा स्कर्ट दिखता है साजिद रशीदी को। तो ये मदरसे की पढ़ाई है ना, तभी तो साजिद रशीदी इतना बेहुदा बात करता है। तो इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सही कहा कि ये जो साजिद रशीदी की भाषा हम देखते हैं, अगर ऐसे बच्चे, युवा मुसलमान अगर ऐसे निकलेंगे तो ऐसे मदरसे को बैन कर देना चाहिए। आप कैसे देख रही हैं इस यात्रा को, जो पावन पवित्र यात्रा है जिसमें बड़ी कठिनाइयाँ, बड़ा परिश्रम, पाँव में छाले, कंधे पर निशान, कंधे झुक जाते हैं और लथपथ एक कावड़िया चलता रहता है अपने शिवालय, अपने गंतव्य की तरफ। आपके नज़रों में ये पावन पवित्र कावड़ यात्रा किस तरीके से? देखिए, अध्यात्म का ना विनोद जी, अध्यात्म का एक अलग ही सुर होता है। मैं हर साल 31 दिसंबर को मैं 12 बजे हवन पे बैठती हूँ बंगलामुखी में, और सुबह के मैं 4 बजे 4:30 बजे मैं उठती हूँ। 5 घंटे 5.5 घंटे का नॉर्मली मैं हर साल मध्य प्रदेश बंगलामुखी में मैं हवन करती हूँ। समझ में ही नहीं आता है कि 5-5.5 घंटा कैसे गुजर गया। व्रत जब मैं रखती हूँ, दुर्गा पूजा जब हमारे पश्चिम बंगाल में होता है तो अंजलि से पहले व्रत रखना पड़ता है, तो उसका अध्यात्म का वो अलग ही सुर होता है, वो अलग ही दुनिया में चला जाता है व्यक्ति। तो सावन इतना पवित्र महीना है, वो शिव के भक्तों को ही समझ में आ सकता है, वो भोलेनाथ के भक्तों को ही समझ में आ सकता है, और ब्रह्मांड जानता है कि मैं शिव की भक्त हूँ। हर एक हिंदू और हर एक सनातन को में खुद को समर्पित करने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि सावन का महीना किस तरीक़े से पवित्र है और उसकी मान्यता कितनी ज़्यादा है। मैं तो बहुत ही अध्यात्म तरीक़े से पूरा 1 महीना गुजारती हूँ, घास फूस खा करके मैं गुजारती हूँ, और बड़ी ही सादा और सिंपल ज़िंदगी मेरी होती है। एकदम भोलेनाथ के पूरे अध्यात्म में मेरी ज़िंदगी होती है और ख़ुद को समर्पित करके मेरी लाइफ होती है 1 महीना। लेकिन ओवैसी साहब बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि देखिए साहब, अगर सड़क पे कोई नमाज पढ़ दे तो यही योगी जी के पुलिस से उठाकर भगाने का प्रयास करती है, और इधर योगी जी अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर, सरकारी हेलीकॉप्टर सब लगा देते हैं कि चलिए कावड़ यात्रियों पर फूल की वर्षा करिए। विनोद भाई, भोलेनाथ को जल समर्पित और अपना सोल समर्पित करने वाले की आस्था का एहसास कभी नहीं हो सकता है। जिनकी पैदाइश के वक्त में वो अपने औजार काटते हैं, बड़े होते हैं तो जानवर काटते हैं, थोड़े बड़े होते हैं नाम पर
काफिरों को काटते हैं। उन्हें पता नहीं चलेगा कि अपने अपने जीवन को अपने धर्म के लिए समर्पित करना क्या होता है, और सावन के महीने में कावड़ यात्रा के माध्यम से भोलेनाथ को जल समर्पित करना क्या होता है, ये उनको समझ में नहीं आएगा। जो लोग खून बहाने पर ही अपने मजहब को मजहब समझते हैं, उनको जल के बारे में, पानी के बारे में समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। वो कह रहे साहब सड़कें तो अभी भी जाम कर रहे हैं ना, बताइए हम सड़क पे अगर 5 मिनट नमाज पढ़ लेंगे तो योगी जी की पुलिस आ जाएगी। कावड़ यात्रा अगर साल में 52 बार निकलती तो उसमें भी मैं भी उस पर टिप्पणियां देती कि 52 बार नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है। और उसमें फिर हम शब कदर मिला लें, हम शब मिराज मिला लें, ईद मिला लें, बकरीद मिला लें, उसके बाद फिर हम और भी सारी जो इनकी शब बारात होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, रज जगह होता है, मुहर्रम होता है, वो सब मिला लें तो 6 महीना तो ये सड़कें ही जाम करते हैं। 1 महीना रमज़ान के बाज़ार में सड़कें जाम नहीं होती हैं क्या? मुहर्रम के जुलूस में 1 महीना सड़कें जाम नहीं होती हैं क्या मातम में? तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब? किसको बना रहे हैं? शॉर्टकट में बोले तो किसको चू बना रहे हैं? पूरे साल में 1 महीना कावड़ यात्री निकलते हैं, ये साल में 6 महीना सड़कें जाम करते हैं। इनका तो अनकाउंटेबल जो है मुसलमानों का त्यौहार होता है, हर 1 महीने त्यौहार होता है। ले दे करके 1 महीना जो रोड जाम होता है, वो भी शासन और प्रशासन की तरफ से पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा ब्लूप्रिंट दिया जाता है कि यहाँ आपका टेंट लगा है, यहाँ से आपको जाना है, ये रस्सी बंधी हुई है, ये बैरिकेड दिया हुआ है, इसी रास्ते से आपको निकलना है, इस टेंट में आपको रुकना है। यहाँ तक कि प्रत्येक राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर यह भी बोला गया है कि अगर कोई कावड़िया कुछ भी नशे के अगर कोई नशा कर लेता है या कोई क्राइम करता है तो उसको उसी नज़र से देखा जाएगा जिस नज़र से क्रिमिनल को देखा जाता है। क्या असदुद्दीन अवैसी इस देश के 22 करोड़ मुसलमानों के लिए ये बात बोल सकते हैं कि शब कदर और शब बारात की रात में जो भी मुसलमान उपद्रव करेगा, जो भी बिना हेलमेट के बाइक निकाल करके हुड़ चलेगा, जो कोई भी मेट्रो रेल में हरकत करेगा, उसको उसी नज़र से देखा जाएगा जिस नज़र से क्रिमिनल को देखा जाता है? क्या असदुद्दीन अवैसी ये बोल सकते हैं? ये जिगरा हिंदुओं का ही होता है। जो कावड़ यात्रियों को भी उन्होंने आगमन किया कि अगर तुमने भी क्राइम किया तो तुमको भी क्रिमिनल नज़र से देखा जाएगा। क्या असदुद्दीन अवैसी बोल सकते हैं कि बुरहान वानी जो था उसको शहादत देना उनकी गलती थी? उन शहादत का ऐलान करना गलती थी मुसलमानों की, वो एक आतंकवादी था। क्या असदुद्दीन अवैसी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यासीन मलिक आतंकवादी है? क्या असदुद्दीन अवैसी के साथ 22 करोड़ मुसलमान ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि शर्जील इमाम और जो उसके साथ एक खालिद है जी, वो आतंकवादी हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी के साथ 22 करोड़ मुसलमान ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि टाइगर मेमन जो है वो आतंकवादी है, याकूब मेमन जो है वो आतंकवादी है, टाइगर मेमन की जो बीवी है और उसके जो बच्चे हैं और याकूब परिवार के जितने भी नुत्फे हैं वो सब आतंकवादी हैं? एक्सेप्ट कर सकता है 22 करोड़ मुसलमान? और असदुद्दीन अवैसी, क्या असदुद्दीन अवैसी आंखों में आंखें डाल करके 22 करोड़ मुसलमान से ये पूछ सकते हैं कि तुमने आयतुल्लाह अली खमनेई को 5000 करोड़ से ज़्यादा क्यों भेजा? पूछ सकते हैं? क्या असदुद्दीन अवैसी ये पूछ सकते हैं कि आसाम में जो बाढ़ आया है कितने मुसलमानों ने जा करके मदद किया है? जो आयतुल्लाह अली खमनेई के लिए ईरान अरबों रुपए भेज रहे थे, क्या 5 अरब रुपया भी भेजा है आसाम? एक बड़ा सवाल है। सवाल तो सवाल ही होता है। आयतुल्लाह अली खमनेई के लिए ईरान 500 करोड़ 1000 करोड़ जा सकता है। महिलाएं जो हैं वो लखनऊ में कालीन बिछा करके और कश्मीर में कालीन बिछा करके अपना सोना जेवर चांदी हीरा जवाहरात दे सकती हैं। आसाम के लोगों के लिए इन्होंने कितना डोनेशन किया मुसलमानों ने? इस देश के 22 करोड़ मुसलमान से पूछ रही हूँ और मैं असदुद्दीन अवैसी से पूछ रही हूँ कि आपने आसाम में कितना डोनेट किया? एक आखिरी सवाल आपसे, योगी आदित्यनाथ जी को आप कैसे देख रही हैं? उत्तर प्रदेश में भव्य कावड़ यात्रा निकलती है और दिल्ली, हरियाणा, तमाम जो कावड़िए होते हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर गुजरते हैं। जब उत्तराखंड से जल उठाएंगे तो यूपी उनको आना ही होगा। और योगी जी ने कहा है कि
एक भी कांवड़िए को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आखिरकार योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी अल्लाह सुभान के भेजे हुए एक फरिश्ते हैं, जो बहु बेटियों की इज्जत आबरू से लेकर के उत्तर प्रदेश के में लैंड माफिया को मिट्टी में मिलाने से लेकर के उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर को जिस हिसाब से उन्होंने देखा है, वो एक उम्दा मिसाल बन चुके हैं, इस ब्रह्मांड के उम्दा मिसाल बन चुके हैं। मेरी फ्रेंड इजराइल में रहती है, मेरी उससे बात होती है, वो एक ही मुख्यमंत्री की तारीफ़ करती है जी। योगी आदित्यनाथ। उसका एक ही सपना है, भारत आएंगे तो नाजिया मुझे योगी जी से मिलाना। इजराइल में रहती है वो, हाइफा में। जी। मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि पश्चिम बंगाल में जब भी भाजपा की सरकार आए तो योगी जी की छवि आ जाए मुख्यमंत्री के तौर पर। जी। और अब जब मैं शुभेंदु अधिकारी दादा को, अपने माननीय मुख्यमंत्री को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। बिल्कुल अप्रोप्रिएट कॉपी, पूरा का पूरा कॉपी योगी 2.0 है शुभेंदु अधिकारी जी। काम करने का स्टाइल भी एकदम वही तेवर, वही काम करने का स्टाइल, महिला और बेटियों के लिए, बहनों के लिए वही कंसर्न। लगता ही नहीं है मुख्यमंत्री हैं, लगता है कि घर के बड़े भाई हैं। ऐसा फील होता है कि घर के बड़े भाई हैं। उसी तरीके से कंसर्न दिखाते हैं कि कैसे बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षित करना है। आप सोचिए कि अभी कंटिन्यूअसली मुझे पाकिस्तान से थ्रेट आ रहा था, तुरंत उन्होंने मेरे लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया, मेरे माननीय मुख्यमंत्री ने। तो ये कंसर्न घर के परिवार के भाई में, अब्बा में आता है। तो अगर एक मुख्यमंत्री ऐसा कंसर्न दिखा रहा है तो वो तो मेरे लिए मेरे अब्बा और भाई जैसा हो गया ना, गार्जियन है, बिल्कुल सही बात, गार्जियन जैसे हो गए ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तीन मुख्यमंत्री में अप्रोप्रिएट है। एक योगी जी में, दूसरा शुभेंदु दा में, और तीसरा हेमंत बिस्वा शर्मा में। कांवड़ जी को लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? बम बम बोले और क्या है, हर हर महादेव। और मेरे लिए तो बहुत ही सादा और बहुत ही पवित्र महीना है ये, और मैं सारे कांवड़ यात्रियों से मैं प्रार्थना करूंगी कि इस देश की रक्षा, सुरक्षा, बहु बेटियों की इज्जत आबरू के लिए प्रार्थना करें, और इस देश को नुकसान पहुंचाने का इरादा जिसका भी है वो बर्बाद हो जाए, वो मर जाए, वो ख़त्म हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें। चलिए, हमारे साथ नाजिया इलाही मैम है, जिनका साफ ये कहना है कि जो कांवड़ यात्रा निकल रही है, बड़ी कठिन परिश्रम के साथ ये कांवड़ यात्रा निकलती है। हालांकि कुछ बयान वाद विवाद को ज़रूर खड़ा करते हैं, लेकिन साजिद रशीदी और ओवैसी साहब को नाजिया इलाही ने जवाब दिया है। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा।